सर्वप्रथम समय को नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही खतरनाक और बहुत ही सुलझे हुए थिंकर प्लेटो के ऊपर, जो कि हमारे सलेबस में भी है, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट में है। जो अंडर ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स पढ़ते हैं या पोस्ट ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स जिनका सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस है, वहाँ पर आपको बेसिकली प्लेटो, एरिस्टोटल, हॉब्स जैसे थिंकर पढ़ने के लिए मिलेंगे। आपको एक मौका मिलेगा, बहुत सुनहरा मौका मिलेगा, जो कि आपका सौभाग्य है यदि आप कॉलेज में पढ़ते हैं। +2 तक तो आपको थिंकर उतने नहीं मिलेंगे, हल्के फुल्के मिलेंगे, आपको स्टेटमेंट के तौर पर मिलेंगे। वारकर मिल गए, हब हाउस मिल गए। जो पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हैं उनके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। और आज की डेट में जो यूट्यूब है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, ये अच्छा माध्यम है। आपकी स्किल भी डेवलप होती रहेगी, आपके बोलने के तरीके में भी परिवर्तन आएगा। ये आपको अच्छा मंच प्रदान करते हैं। तो इसी माध्यम से मैं आपके समक्ष आज जो विचारक हैं प्लेटो, उनको लाना चाहूँगा। प्लेटो आज से लगभग 2500 वर्ष पहले हुए, वह भी हमारी तरह ही थे। और प्लेटो आजीवन अविवाहित रहे। और जो प्लेटो के गुरु थे वह थे सोक्रेटिस। और प्लेटो गुरु रहे हैं आपके अरस्तु के। और अरस्तु ने भी बहुत ही जो कंट्रीब्यूशन किया है पॉलिटिकल थ्योरी में, बहुत आगे तक गए हैं अरिस्टोटल। तो आज हम बेसिकली जो बात कर रहे हैं वो है प्लेटो के ऊपर। कि प्लेटो के हम ये नहीं पढ़ेंगे कि प्लेटो के स्टेट के ऊपर क्या विचार है, एजुकेशन के ऊपर क्या है, वीमेन के ऊपर क्या है, या उनकी कौन सी थीरीज़ है, इसके ऊपर हम बात नहीं करेंगे। या उनका जस्टिस का सिद्धांत क्या है, एजुकेशन का सिद्धांत क्या है। आज हम ओवरऑल प्लेटो की फ़िलॉसफ़ी या फिर पॉलिटिकल जो फ़िलॉसफ़ी है उनकी, उसके ऊपर हल्का सा मैं प्रकाश डालना चाहूँगा। प्लेटो आज से 2500 वर्ष पूर्व अस्तित्व में आए थे। और उसी समय महात्मा बुद्ध भी थे, लाओ त्ज़ु भी थे, पाइथागोरस थे। इस पृथ्वी पर उस समय बहुत ही सुलझे हुए या फिर जो महान फिलोसोफर है उनका जन्म हुआ था। क्योंकि प्रकृति की भी एक योजना होती है दोस्तों। ऐसा माना जाता है कि वेस्ट में प्लेटो, एरिस्टोटल जैसे विद्वान हुए, और उसी तरह से हमारे भारत में उस समय महात्मा बुद्ध, महावीर, कृष्ण जैसे लोग हुए। तो इसी तरह से बाकी देशों में भी बहुत बड़े बड़े फिलोसफर और दार्शनिक संत उन्होंने जन्म लिया। एक बात मैं कॉलेज के दिनों से ही बार बार पूछता रहता था अपने प्रोफेसर से, विद्वान बने या संत। बहुत ही गहरा प्रश्न है ये, मैं हमेशा पूछता था, सर विद्वान बने या संत। विद्वान तो आपके प्लेटो हो गए, एरिस्टोटल हो गए, हॉब्स हो गए। विद्वान विद्वान वह व्यक्ति होता है दोस्तों जो हर कदम फूंक फूंक के रखता है, या फिर कहें क्या, क्यों, कैसे, यह जानना बुद्धिमत्ता है, विद्वता है। विद्वान व्यक्ति हमेशा सत्य की खोज में रहता है, शुभ की खोज में रहता है। तो इसी चक्कर में ही तो प्लेटो ने विवाह नहीं किया था दोस्तों, अविवाहित रह गए थे प्लेटो। अब ये नहीं है कि दोस्तों जो विवाह नहीं करेगा वो प्लेटो बनेगा, ये एक भ्रम है। मगर सबसे बड़ी बात जो संत कबीर ने कही है, जागते रहना है व्यक्ति को हमेशा। कबीर के ऊपर भी मैं वीडियो लाऊंगा, मगर आज का जो प्रकाश इस वीडियो में मैं रखूंगा वह प्लेटो के ऊपर रखूंगा। प्लेटो लगभग 2500 वर्ष पूर्व पहले इस पृथ्वी पर आए। इस वीडियो पर हम ये भी चर्चा करेंगे कि हम प्लेटो से क्या सीख सकते हैं, कौन सी शिक्षाएं उनकी हम ले सकते हैं। तो प्लेटो कहते हैं
कि जो स्टेट क्राफ्ट है, जो समाज है, वहाँ पर जो राजनेता होते हैं वह हमेशा सुलझे हुए होने चाहिए। जैसे उन्होंने एक स्टेटमेंट में कहा है, जैसे जब नाई बाल काटता है तो वह पहले कार्य सीखता है, तब जाके वह अपने प्रोफेशन में आता है। इसी तरह से एक मोची जूते बनाता है तो वह अपने गुरु के पास पहले सीखता है। तो इसी तरह से कृषि में है। मगर वह कहते हैं कि जो फिलोसोफर किंग की जो बात करते हैं कि फिलोसोफर किंग कौन होगा, कौन रूल करेगा सोसाइटी के ऊपर, समाज के ऊपर, तो वह कहते हैं वह फिलोसोफर किंग होगा। ये एजुकेशन की थीरीज जो उनकी दी गई है उसमें 35 वर्ष में फिलोसोफर किंग बनता है। किस तरह से ज़्यादातर एग्ज़ाम में भी ये पूछा जाता है, प्लेटो की जो एजुकेशन की जो थ्योरी है या जस्टिस की जो थ्योरी है वो क्या है। तो उसमें प्लेटो ने 3 तरह के जो व्यक्ति बताए हैं, उनमें वो गुण होते हैं। वह कहते हैं कि कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनमें विवेक प्रधान रहता है, और कुछ ऐसे रहते हैं जिनमें साहस प्रधान रहता है, और कुछ में तृष्णा प्रधान रहती है। जिसमें लालच या तृष्णा ज़्यादा रहेगी वह व्यवसाय की ओर जाए, वह 2 जमा 2 4 वाला कार्य करे, वह दुकानदारी चलाए। और जिसमें साहस का कार्य है वह मिलिट्री में आगे जाएं, आर्मी में आगे जाएं। और फिलोसोफर किंग तो वही बन सकता है जिसमें विवेक होगा, जिसमें बुद्धि होगी, जिसमें तर्क करने की क्षमता होगी। इसी बीच में बहुत बड़े बड़े और भी विद्वान हुए, हेराक्लाइटस हुए, पारमेंडिस हुए। और सत्य के ऊपर भी प्लेटो के बहुत अच्छे विचार है कि सत्य क्या है, शुभ क्या है। और उनकी फेमस यदि किताबों की बात करें हम तो रिपब्लिक है, स्टेट्समैन है, जो लॉज लिखी है उन्होंने, बहुत सी बुक्स हैं। मगर मेनली जो पूछी जाती है एग्ज़ाम में वह रिपब्लिक के बारे में। और ऐसा कहा गया है कि प्लेटो भी यही मानते हैं सुकरात की तरह, सद्गुण ही जीवन है, वर्च्यू इज़ नॉलेज। सद्गुणी व्यक्ति का जीवन जो है वो बहुत ही भिन्न होता है समाज की दृष्टि में, अपने आप की दृष्टि में। तो प्लेटो कहते हैं कि यदि आप सद्गुणी जीवन जीना चाहते हैं तो आपको कहीं ना कहीं अपने जीवन में या फिर अपने जीवन का मूल्यांकन करते रहना होगा। तो यदि और जो एलिगरी ऑफ द केव जो है, गुफा का सिद्धांत भी प्लेटो ने दिया है, उसमें सत्य को परिभाषित करने का प्रयास उन्होंने किया है। यदि हम प्लेटो की फ़िलॉसफ़ी को देखें तो प्लेटो से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। पॉलिटिकल जो फ़िलॉसफ़ी है प्लेटो की, यदि हम डीपली प्लेटो को पढ़ें तो धीरे धीरे हम कबीर वाली स्थिति में ही पहुंच जाएंगे। संत कबीर जो हुए हैं उसी स्थिति में हम पहुंचेंगे। यदि प्लेटो की आलोचना की बात करें, हम मूल्यांकन की बात करें, तो कार्ल पॉपर जो है बहुत बड़े साइंटिस्ट है, पॉलिटिकल थिंकर है, उन्होंने प्लेटो की आलोचना काफ़ी हद तक की है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। प्लेटो के बारे में आप पढ़िए। मेन मोटिव जो इस वीडियो बनाने का यही है कि कहीं ना कहीं आप प्लेटो को पढ़ने का प्रयास कीजिए। पूरी जानकारी तो मैं यहाँ नहीं दे पाऊँगा प्लेटो के बारे में, मगर यदि एक शब्द में मैं कहूँ तो मैं ये सोचता हूँ कि प्लेटो की थिंकिंग क्या रही होगी। और प्लेटो ने इतने बड़ी बड़ी किताबें लिखी है। यदि एक शब्द में कहें तो यदि हम प्लेटो से कुछ सीखना चाहें तो वह सीख सकते हैं उनका प्रेम, उनका सद्गुण, किस तरह से सुकरात को जहर दिया गया और प्लेटो बहुत ही भावुक हो गए थे, मगर सुकरात ने कहा जो मरने वाला तत्व है वह मैं नहीं हूँ, मरने वाला तत्व कोई और है और मैं और हूँ। तो प्लेटो के बारे में आज इतना ही। धीरे धीरे और लेक्चर भी लाएंगे, संत कबीर के ऊपर लाएंगे, एरिस्टोटल के ऊपर लाएंगे। प्लेटो को आप ज़रूर पढ़िएगा। इस वीडियो को बनाने का मकसद यही है कि कहीं ना कहीं जो भी अंडर ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन के हैं, वह प्लेटो को
पढ़ने का प्रयास करें। प्लेटो से कुछ ना कुछ अपने जीवन में जो उन्होंने शिक्षाएं दी हैं उनको उतारने का प्रयास करें। प्लेटो की थिंकिंग क्या थी, उस समय का समाज क्या था। इसी तरह से आगे हम मैकियावेली के ऊपर भी एक वीडियो लाएंगे। इसी के साथ अंत में आपको नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।